अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरल ड्रा की क्लास नंबर 9 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज़ अब्दुल माजिद। तकरीबन तमाम टूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं और अहम अहम जितने पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम टेक्स्ट से मुताल्लिक कुछ चीज़ों पर मज़ीद बात करेंगे। कुछ चीज़ों पर हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने उस दिन डिस्कस किया था कि अगर हम कोई चीज़ वाटर मार्क के तौर पर या कोई भी ऐसा बनाना चाहते हैं और फिर उसके बाद जब हम उसे यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं तो उसके ऊपर लिखने के लिए आमतौर पर हमारे पास क्या ऑप्शन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि अगर हम यहाँ पर इसके बैक पर इसके राउंड में कुछ लिखना चाहते हैं तो हमने उस दिन डिस्कस किया था कि हम उसको कैसे लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा था कि हमने अगर यहाँ पे लिखना हो और इसको हम अगर इसके ऊपर चलाना चाहें तो उस पर हमने तरीका पढ़ा था कि हम क्या करते हैं कि हम इस लिखाई को सिलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट में जाते हैं और टेक्स्ट में जाने के बाद फिर टेक्स्ट टू पाथ करते हैं जब, तो हमारे पास इस तरह ऑप्शन आ जाती है और इसको हम यहाँ पर रख कर कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। अब आज के लेसन में ये देखिए कि अगर हम यही वाला टेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं और कॉपी लेने के बाद हम क्या करते हैं कि हम इसी का टेक्स्ट जो है वो एक नीचे रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये टेक्स्ट लिया और हम चाहते हैं कि हम इसकी एक टेक्स्ट की एक कॉपी यहाँ पर, जैसे हमने यहाँ पर ऐसे घुमाया था, हम इसको भी यहाँ पर घुमाना चाहते हैं। अब उसका तरीकाकार क्या है, हम कैसे घुमाएंगे। फॉर एग्जांपल एक तरीका तो बिल्कुल सिंपल है जो हमने पहले डिस्कस किया कि हम टेक्स्ट पे जाएं और जाकर हम इसको फिल टेक्स्ट टू पाथ कर दें। तो आप देखेंगे कि आप इसके अंदर घुमा पा रहे हैं या नहीं घुमा पा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि आप इसको नहीं घुमा पा रहे। हम दोबारा से इसको क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम चेक करते हैं टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में जाने के बाद अब आप देखेंगे कि आप नहीं घुमा पाते। हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है और वो तरीका ये है कि हमने ये जो कुछ भी लिखा हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद हम सबसे पहले यहाँ से इसके जो रोटेट एंगल है हम इसको चेंज करेंगे और हम इसको कर देंगे 180। 180 जब करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल उलट हो चुका है। अब जब ये उलट हो गया, अब इसके बाद आप अगर चाहें तो आप इसको वही वाला तरीका अपनाएंगे जो आप पहले अपना चुके हैं। फिल टेक्स्ट टू करेंगे और उसके बाद जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पर आराम से कुछ भी इसके नीचे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यही वाला जो लिखा, मैं इसको यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैंने ये जो यहाँ पे लिखा मैं चाहता हूँ कि अब ये इसके नीचे आ जाए बिल्कुल सही तरीके से। तो इसका पहला तरीका जो हमने पढ़ा था वो ये था, आप इसको घुमाएं, लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रहा, जबकि जहाँ पर ए है वहाँ पर एच होना चाहिए और जहाँ पर एच है वहाँ पर ए होना चाहिए। इस तरह राइटिंग अगर हम ऊपर वाली साइड पे लाएं तो ऊपर वाली साइड पे बिल्कुल सीधा आता है। तो इसका हम क्या हल निकालेंगे, इसका हम ये निकाला कि हम यहाँ पर पहले करेंगे 180, 180 पे इसको जाकर इसका रोटेट एंगल चेंज कर देंगे और उसके बाद हम दोबारा टेक्स्ट में जाएंगे और जाकर फिल टेक्स्ट में करेंगे और उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पर अब इसको नीचे रखें और देखिए कि इसका बिल्कुल सीधा इसका एंगल आ रहा है। इसको हम बड़ा छोटा बाद में कर सकते हैं, जितना हम मज़ीद बढ़ाना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये समझे कि अगर हमने कुछ लिखा यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ASDF लिखा और मैं इसका थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो चेंज कर लेता हूँ और मैं इसका फ़ॉन्ट कर देता हूँ थोड़ा सा बोल्ड, ताकि ज़रा जो बात मैं समझाने वाला हूँ वो आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। मैंने इसका ये फ़ॉन्ट लिया, अब मैं इसको 3D शेप में चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए कि सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल क्यू करूँगा। कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ पर इफ़ेक्ट में आए और इफ़ेक्ट में आने के बाद बेवल पे आप क्लिक करें।
जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ गई या यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है। उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ज़रा हमें बात सही समझ में आ सके, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ। इसको करने के बाद हमने इसको सारे को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने कंट्रोल किया, कंट्रोल क्यू जब हमने किया तो हमारे पास ये विंडो ऑप्शन ओपन हो गई। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा बहुत काम करना है। इसको एक मरतबा फिर देख लें दोबारा से कि सबसे पहले आपने यहाँ पर कुछ भी लिया, यहाँ पर आपने लिखा ASDF, और उसको लिखने के बाद मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसका कलर चेंज किया। कलर चेंज करने के बाद मैं इसका फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ समझाने के लिए। फॉन्ट चेंज करने के बाद अब मैंने किया कंट्रोल क्यू करने के बाद मेरे पास आ गई ये वाली ऑप्शन, और मैं आया बेवल में क्लिक करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, और अब मेरे पास ये वाली ऑप्शन ओपन हो गई। अब ये ऑप्शन ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत काम करता हूँ और इसको अप्लाई करता हूँ। अब आप देखिए कि मेरी शेप के साथ क्या हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये वाली भी आप देख लीजिएगा और ये भी देख लीजिएगा। अब हम इस पे मज़ीद कुछ काम करते हैं, फिर आपको सही तरीके से समझ में आएगा। हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसका डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब इसको चेक करें। अब ये आप देख रहे होंगे कि इसकी एक 3D टाइप जो शक्ल है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगा। इसका शेडो कलर जो है वो हम यहाँ से कुछ और चेंज कर देते हैं, और इसका लाइट कलर भी हम यहाँ से चेंज करके फिर करते हैं। अब हम यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, और अब आप इसको देखें, इसमें 3D टाइप की जो शेप है वो आप देख रहे होंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी फाउंड उसके अंदर अपनी मर्ज़ी की शेप आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब ये वाली शेप और ये वाली शेप आप इन दोनों में देखें, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है कि दोनों में कितनी चीज़ें डिफरेंस हो चुकी हैं। इस तरीके से आप 3D शेप राइटिंग के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम इसको करते हैं डिलीट। लेकिन ये याद रखिएगा, जब आपने ये लिखा, लिखने के बाद अगर आप कंट्रोल क्यू नहीं करेंगे तो ये वाली ऑप्शंस आपके पास काम नहीं करेंगी। कंट्रोल क्यू करना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक और टूल पढ़ते हैं। हमने एक शेप बनाई, और एक शेप बनाने के बाद हमने उसको कलर दे दिया, फॉर एग्जांपल या ब्लू कलर दे दिया। ब्लू कलर देने के बाद अब हम यहाँ पर आते हैं, हमारे पास एक टूल है और वो एक टूल है मैश टूल। यहाँ पर आ जाए आप, ये वाला मैश फिल के नाम से आपके पास एक टूल है, सेकंड लास्ट वाली ऑप्शन, इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आपने क्लिक किया आपने देखा कि यहाँ पर आपके पास 4 बॉक्स बन गए। अब ये बॉक्स कम भी हो सकते हैं, बॉक्स ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ से हम बॉक्स को कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसकी शेप बता रही है कि किस तरफ को लाइनें ज़्यादा हो रही हैं, और यहाँ से भी आप इसमें इजाफा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक छोटा सा डॉट बनाऊँ, या मैं यहाँ पर थोड़ा सा कलर ज़रा सा मुख्तलिफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर से यहाँ पर लाकर इसको सिलेक्ट करूँगा। अब मेरे पास ये सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पे कोई भी कलर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा स्टाइल इसका चेंज हो चुका है। यहाँ तक किया, यहाँ से आप देखेंगे चेंज हो गया। यहाँ से करना चाहूँ, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो आप जिस तरह की बनाना चाहें वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए ये वाली शेप आपकी बिल्कुल मुख्तलिफ है, जबकि आपने पहले शेप कुछ और बनाई थी। आमतौर पर आप देखते हैं कि मैंगो, जब हम मैंगो ख़रीदते हैं
तो उसमें ऊपर वाली साइड पे एक छोटा सा येलो कलर का निशान होता है, वो आप यहाँ से आराम से उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने और भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। हमने डिस्कस ये भी किया था कि अगर आपने एक कोई भी आपने एक सिलेक्शन ली और सिलेक्शन लेने के बाद आप चाहते हैं कि इसमें हम 4 हिस्सों के अंदर अलग अलग कलर करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अलग कलर करें, यहाँ पर अलग कलर हो, यहाँ पे अलग हो और यहाँ पर हो। तो सबसे पहले तो हम इसमें कलर करने के लिए हम वही मेथड इस्तेमाल करेंगे जो हमने एक पत्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। और उसके लिए हमने क्या किया था कि हमने एक टूल लिया था यहाँ से, और उस टूल की मदद से हमने उनके अंदर लाइनें बना ली थी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक लाइन बनाई और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया था। अगर मैं इसी की एक और कॉपी लेना चाहूँ तो मैं यहाँ पर इसकी एक और कॉपी ले सकता हूँ और इसको मैं यहाँ पे मूव करके कर देता हूँ 180, सॉरी यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 90 पे। अब ये देखिए 2 अलग अलग लाइनें बन चुकी हैं। अब ये 4 हिस्से हैं, इन चारों हिस्सों के अंदर हम अलग अलग करना चाहते हैं। अब उसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको करें सिलेक्ट, ये आपके सिलेक्ट है और साथ वाला ये वाला हिस्सा आप सिलेक्ट कर लें। तो इस पे भी हमने पहले पढ़ लिया था कि आप उसकी मदद से आप उसमें जिस तरीके का भी कलर करना चाहें वो आप कलर कर सकते हैं। हम उसके लिए एक और तरीका इख्तियार करते हैं। हम क्या करते हैं कि हमने ये वाली लाइन इस्तेमाल की और हमने इसके बाद इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं स्मार्ट फिल पे। स्मार्ट फिल पे जैसे ही हम आएंगे आपने देखा कि ऊपर हमारे पास मुख्तलिफ कलर्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, एक तरीका तो ये कि हम इस पे आकर क्लिक करें एक के ऊपर और आप उसमें अलग कलर कर लेंगे। उसके बाद आप दूसरा कलर सेलेक्ट करें और इस पर आकर आप क्लिक कर दें। इसी तरीके से आप तीसरे पे आएँ और इस पे आकर आप सिलेक्ट करें और आप तीसरा कलर कर लें। चौथे पे आएँ और आकर आप इस पर जो सा कलर करना चाहते हैं वो आप कलर कर लें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हम इन सारों को अगर आपस में इकट्ठा करना चाहें तो उसका तरीकाकार क्या है। हमने पढ़ा था कि हम लाइनों को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इसको भी सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट हो गई, ये भी सिलेक्ट है, ये भी सिलेक्ट है और ये भी सिलेक्ट है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था ऊपर ये वाली जो ऑप्शन थी इनमें आप ट्रिम वाली ऑप्शन इस्तेमाल करें और उसके बाद आप करेंगे ब्रेक अपार्ट। ब्रेक अपार्ट करेंगे, अब आपके पास ये वाली ऑप्शन आ जाएगी कि आप इसको अलग कर सकते हैं और आप इसको अलग कर दें। अब आपने देखा कि आपके पास एक शेप बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अच्छी वाली शेप तैयार हो चुकी है। आप इसमें अगर चाहें तो इसके जो आउटलाइन है वो आप ख़त्म कर दें और अगर आप चाहें तो इसकी आउटलाइन आप ना रखना चाहें, ना ख़त्म करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और अगर आप सारे का टोटल सेम कलर करना चाहें एक ही कलर में तो आपके पास पहले से ऑप्शन मौजूद है कि आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाले 2-3 टूल्स आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा अपने काम को और बेहतर बना सकें। मिलते हैं फिर दोबारा से नेक्स्ट क्लास।